अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। यह देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी सिविल सेवा का सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल भी होते हैं। इस परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार के प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में नियुक्तियां दी जाती हैं। इसी के माध्यम से भारतीय नागरिक सेवा के तहत आईएएस ऑफिसर का चयन किया जाता है। यह नौकरी के लिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर भारतीय नौकरशाही में टॉप होता है। इससे ऊपर केवल मंत्री होते हैं। भारत में ऑल इंडिया सर्विस के तहत 3 टॉप ऑफिसर चुने जाते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल होते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप रैंक आईएएस पाने वाले की आईएएस चुना जाता है। इसके जिम्मे देश चलाने का अधिकार होता है। सिविल सर्विस परीक्षा देने के लिए किसी भी आवेदक का ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आईएएस की तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स होते हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई इस परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसे कम उम्र से ही इसकी तैयारी कर देनी चाहिए। ध्यान रहे कि सामान्य वर्ग के आवेदक अधिकतम 32 वर्ष की उम्र तक ही 6 बार इस परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ आप कोचिंग ले सकते हैं। 10वीं के बाद सिविल सर्विस एग्ज़ाम की पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा रोज़ अखबार और मैगज़ीन ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप इससे करंट अफेयर्स को लेकर जागरूक रहेंगे। साथ ही किसी विषय की तैयारी करने में आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10वीं के बाद उस विषय को चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे आप सिविल सर्विस के दौरान चुन सकें। पसंद का विषय होने पर आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है। अपने समय को मैनेज भी करें, अपना एक रूटीन बनाएं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। अनावश्यक कामों में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। यूपीएससी की परीक्षा में कुल 25 विषयों में से अपना विषय चुनना होता है। विषय वही चुने जिसमें आपने पढ़ाई की हो और जो आपको आसान लगता हो। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं। सरकार की नीतियों को लागू करना और उनका पालन करवाना मुख्य रूप से आईएएस का काम होता है। जिले में आईएएस जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या कमिश्नर भी हो सकता है। इसके अलावा पद पर बढ़ने पर कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि पद भी शामिल होते हैं। भारत में नौकरशाही का टॉप पद कैबिनेट सचिव का होता है, जो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर को सरकार के विभिन्न विभागों, कंपनियां, बोर्ड आदि का प्रमुख भी बनाया जा सकता है। जैसे कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आईएएस ऑफिसर ही हैं। इस परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थी को भारत सरकार की प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में नियुक्तियां दी जाती हैं। आईएएस, आईपीएस तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन इस परीक्षा के जरिए मिलने वाली नौकरियां यहीं तक सीमित नहीं होती हैं। भारत सरकार के अधीन करीब 24 ऐसी सेवाएं हैं जिनमें हर साल यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नियुक्तियां होती हैं। उन सभी 24 सेवाओं की सूची हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, कस्टम एंड सेंट्रल एक्सरसाइज ग्रुप ए, भारतीय राजस्व सेवा आईटी ग्रुप ए, भारतीय डाक सेवा ग्रुप ए, भारतीय सूचना जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पी&टी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए,
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ग्रुप ए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर का पद, इंडियन डिफेंस असिस्टेंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए ग्रेड 3, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, आर्म्स फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली सिविल सेवा प्रशासनिक ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली पुलिस सेवा ग्रुप बी, पांडुचेरी प्रशासनिक सेवा ग्रुप बी, पांडुचेरी पुलिस सेवा ग्रुप बी। इस साल फिलहाल यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, जिसमें से सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसके पैटर्न के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर में शामिल होना अनिवार्य होता है। हर पेपर 200 अंक का होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक की होती है। दोनों पेपर्स जर्नल स्टडी पेपर 1 और जर्नल स्टडी पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं प्रश्न। एक पेपर के लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि परीक्षा के लिए कुल 4 घंटे होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जर्नल स्टडी पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी इसमें सफल होने के लिए आपको पेपर में कम से कम 33% अंक लाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत जवाब पर आपके वो अंक कटेंगे जो आपने सही जवाब देकर हासिल किए होंगे। इसलिए जवाब देते वक्त पूरी सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो हमने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, साथ ही यूपीएससी के बारे में तमाम जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या फिर आप कुछ भी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अपने एक्सपर्ट के थ्रू आपको बता सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित सवालों को पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।